धोखेबाज दोस्त प्रस्तावना। यह कहानी मेरे बचपन के दोस्त रोहित की है, जिसने दोस्ती के नाम पर विश्वासघात किया। उसकी इस धोखाधड़ी ने मुझे सिखाया कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। दोस्ती की शुरुआत रोहित और मैं अनिल बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हमारे परिवार भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। हमारी दोस्ती का हर कोई उदाहरण देता था। रोहित का स्वभाव हंसमुख और मिलनसार था, जिससे हर कोई उसकी ओर आकर्षित होता था। कॉलेज के दिन। स्कूल के बाद हमने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। हम एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। लेकिन कॉलेज के तीसरे साल में मुझे एक नई कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला, जो रोहित को भी बहुत पसंद थी। धोखे की शुरुआत। मुझे इस इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, जिससे रोहित थोड़ा ईर्ष्या करने लगा। मैंने उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज किया और सोचा कि वह समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं गलत था। रोहित ने मेरे खिलाफ एक साजिश रची। उसने मेरे काम के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई और मेरे बॉस के पास जाकर मेरी बुराई की। सच्चाई का पता चलना जल्द ही मुझे अपने बॉस से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने लगी। मेरे काम को लेकर अनावश्यक सवाल उठाए जाने लगे। मैं हैरान था कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन एक सहकर्मी ने मुझे बताया कि रोहित ने मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैं गहराई से जांच की तो सच्चाई सामने आई। टूटा भरोसा। मैंने रोहित से बात की और उससे सच्चाई जाननी चाहिए। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब मैंने सबूत दिखाए तो उसने अपनी गलती मानी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, जिससे मुझे और भी दुख हुआ। उसने कहा कि वह मेरी सफलता से ईर्ष्या करता था और इसलिए उसने यह सब किया। सबक और आगे का सफर। उस घटना के बाद मैंने रोहित से सभी संबंध तोड़ लिए। मुझे समझ आया कि सच्ची दोस्ती और विश्वास बहुत कीमती होते हैं और हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी इंटर्नशिप पर फिर से ध्यान केंद्रित किया और अपनी मेहनत से सफलता हासिल की। इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में धोखेबाज लोगों से सावधान रहना चाहिए। रोहित की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सच्ची वफादारी और सम्मान भी होता है। धोखा देने वाले दोस्त को पहचानना और उससे दूर रहना ही बेहतर होता है।